नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आईडीएफसी और एयू स्मॉल बैंक फ्रॉड से जुड़ी हुई अहम जानकारी। आईएएस प्रदीप कुमार ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका। पंचकुला सीबीआई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी गई है और मामले में सस्पेंड चल रहे हैं आईएएस प्रदीप कुमार। मामले में सौरभ शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डाटा एंट्री ऑपरेटर सौरभ शर्मा आईएएस प्रदीप कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में नियुक्त के दौरान सामने आई अनियमितताएं और इसी को लेकर लगातार एक्शन भी नजर आ रहा है। हालांकि देखना होगा कि कोर्ट की ओर से राहत मिलती है या नहीं, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। आईएएस प्रदीप कुमार ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका पंचकुला सीबीआई कोर्ट की ओर से। देखना होगा उन्हें राहत मिलती है या फिर नहीं। मामले में सस्पेंड चल रहे हैं प्रदीप कुमार और मामले में सौरभ शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया था और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डाटा एंट्री ऑपरेटर सौरभ शर्मा आईएएस प्रदीप कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में नियुक्ति के दौरान सामने आई अनियमितताएं। बैंक फ्रॉड केस में सरकार 3 आईएएस को अभी तक सस्पेंड कर चुकी है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ इस पूरे मामले में आपको समझ आ रहा है? क्या कोर्ट की ओर से राहत मिलेगी? क्या जानकारी? और बिल्कुल, देखिए, आईडीएफसी बैंक फ्रॉड मामले में लगातार सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है और इसी कड़ी में जो 2 आईएएस अधिकारी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। उनको कोर्ट में पेश किया गया। पहले उनका रिमांड लिया गया और अब वो दोनों आईएएस अधिकारी न्यायिक हिरासत में हैं। इन दोनों अधिकारियों के नाम है पंकज अग्रवाल और आरके सिंह। इसके अलावा जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विभाग है उसमें एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को पकड़ा गया था। सीबीआई ने उसको हिरासत में लिया, उसके बाद कोर्ट में पेश किया और उसके बाद उसे रिमांड पर लिया गया। और इसकी गिरफ्तारी के बाद से ही इस विभाग में तैनात रहे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो रहे आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार हैं, उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत याचिका पंचकुला सीबीआई कोर्ट में लगाई है। हालांकि इस मामले में उनका नाम आने के बाद उनको सस्पेंड हरियाणा सरकार ने कर दिया था, लेकिन उनका सस्पेंशन तो काफी समय पहले ही हो चुका है। लेकिन सीबीआई जो है वो उनसे पूछताछ भी कर चुकी है। सीबीआई का जो शिकंजा कसता जा रहा है, गिरफ्तारी का जो डर था, कहीं ना कहीं वो अब साफ तौर पर प्रदीप कुमार को नजर आया है और इसी के चलते अग्रिम जमानत उन्होंने कोर्ट में लगाई है। बहरहाल अदालत से उन्हें राहत मिलती है या नहीं मिलती है, जब इस मामले में सुनवाई होगी तो सीबीआई की तरफ से क्या दलील रखी जाएंगी ये जरूर देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब 2 आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद कहीं न कहीं तीसरा जो निशाना है वो प्रदीप कुमार पर है और यही वजह है कि प्रदीप कुमार जो है वो अग्रिम जमानत के साथ कोर्ट पहुंचे। उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में दायर की है। जी, क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से? अगर उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है, क्या इस पर कोई जानकारी? देखिए, उनकी तरफ से यही दलील रखी गई है कि जो ये पूरा मामला है, इस मामले में उनकी कोई जो भूमिका नहीं है। उनको जो उनके वकील हैं उनके माध्यम से जो उन्होंने याचिका दायर की है उसमें यही कहा गया है कि उनको इस पूरे मामले में साजिशन जो है वो फंसाया जा रहा है। कोई किसी तरीके के उनके खिलाफ सबूत नहीं है। लेकिन बहरहाल देखना यही है कि जब इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर जब सुनवाई होगी तो सीबीआई की तरफ से किस तरीके के तथ्य जो है वो प्रदीप कुमार के मामले में रखे जाते हैं और कोर्ट उन्हें राहत देती है या नहीं देती है, ये तो कोर्ट की जब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी उनकी याचिका पर तभी स्पष्ट होगा। लेकिन प्रदीप कुमार अग्रिम जमानत याचिका लेने के लिए जो है वो कोर्ट पहुंचे हैं और इस पूरे मामले में जो है वो सीबीआई लगातार जो है वो अपना जो जांच का दायरा है उसको बड़ा कर रही है और तमाम जो इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने 2 आईएएस अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, दोनों न्यायिक हिरासत में है। ये मामला केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी यानी चंडीगढ़ प्रशासन से भी जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ प्रशासन में भी एक आईएफएस अधिकारी की गिरफ्तारी जो है वो सीबीआई कर चुकी है। तो 3 बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। चंडीगढ़ यूटी से जुड़े हुए मामले में है जो आईएफएस अधिकारी हैं, हरियाणा से 2 आईएएस अधिकारी
हैं जिनको गिरफ्तार किया है, दोनों जो है वो सस्पेंड हो चुके हैं। पंकज अग्रवाल को सरकार ने शुक्रवार को रात को आज जो सस्पेंशन किया है, इससे पहले आरके सिंह और प्रदीप कुमार को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। इस पूरे मामले में अब प्रदीप कुमार जो है वो कोर्ट पहुंचे हैं और अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से इस पर क्या फैसला लिया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।